दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी के देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की कि जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब उसने अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वक्त का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खूरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर गिराने फेंकने लगा। साथ में गर्जने भी लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने लगी। क्रोध में आ तो गई माता रानी। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पांच फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महादैत्य महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष
भैंसे के रूप में त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपने खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा, अपने सींगों से उठा उठा कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी की हंसने की वो लालिमा देखकर देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण वे लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूर्ख, जब तक कि मैं मद्यपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इति तीसरा अध्याय समाप्त। जय दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवता गण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किए करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। जय देवी माँ। वही देवी हमारा मंगल करे माँ, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालने के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूप और पापणी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता है, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं माँ। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम के किए गए आपके अद्भुत चरित्रों के का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं माँ। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो माँ। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली हो तो हुए भी आप अज्ञेय हो माँ। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या है माँ, विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते माँ। आपकी आप सबकी आश्रय हो माँ, एवं आप आद्या अव्याकृत परा प्रकृति हो माँ। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। मुक्ति का कारण आप ही हो। आप अचिंत्य महावृक्ष स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित हो माँ। इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले,
मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उदित के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो, 6 गणों से उत्पन्न आप भगवती हो माँ। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही हो, गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम क्रांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार से चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट से उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, हृदय होते हुए चंद्रमा की भांति उदय होते हुए भी चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। जे हे देवी जी, आप प्रसन्न हो माँ। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी हो। आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है माँ। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। या राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती माँ। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्पन्न उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, देवताओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी जिसके साथ किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा करे माँ। एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए माँ। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे माँ। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अभी अभी अपनी अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी।
कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करे। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए माँ। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। इति चौथा अध्याय समाप्त। जय माता दी।